जो आ रहा है, बताया जा रहा है कि ईरान में जो बारिश हुआ है, लहू की बारिश हुआ है, और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहाड़ों से लहू जैसा पानी निकल कर आ रहा है और समुद्र में वो पानी मिल रहा है और समुद्र का पानी भी लाल होता जा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाओं को हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट रही है। कहीं पर पानी है वो लाल हो जा रहा है, कहीं नदियां लाल हो जा रही है, लहू के समान बन रही है, कहीं पर बारिश लाल के समान हो रही है, कहीं पर और कुछ अद्भुत अद्भुत घटनाएं हो रही है, अद्भुत अद्भुत घटनाएं घट रही है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की ओर हमें संकेत करते हैं कि अंत के दिनों में ये सारी घटनाएं होगी। बताया जा रहा है कि ईरान में इस प्रकार से ये जो घटना घटी बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है, और इस घटना को लेकर लोग हैं, वहां के लोग अलग अलग तरह से बता रहे हैं। कई लोग चमत्कार बोल रहे हैं, कई लोग और कुछ बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या सचमुच में ईरान में लहू की बारिश हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां पर हम देख सकते हैं कि हाँ, सचमुच में बाइबल में जो पानी है वो लहू बन गया। जी हाँ, सबसे पहले हम निर्गमन उसका 7 अध्याय, जो फिरौन था इजराइल लोगों को गुलाम बनाकर रखता है, और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजराइल लोगों को कष्ट देता है। लेकिन परमेश्वर ने इजराइलियों को बचाने के लिए, उनसे छुड़ाने के लिए एक योजना बनाया, और परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया। साथ ही साथ जब मूसा मिस्र में जाता है तो वहां पर सबसे पहले 10 विपत्तियों में, मिस्रियों के ऊपर जो 10 विपत्ति पड़ती है, उसमें से पहली जो विपत्ति है वो नील नदी का जो पानी है वो लहू बन जाता है। 19 और 20 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरें, सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उसका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में कांट और पत्थर दोनों भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। योएल उसका 2 अध्याय 30, 31 और 32 वचन में लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। प्रेरित कैसे आप सब, मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूँ कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर आप उस दया को जानना चाहें
तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।